किसी मित्र ने कहा कि आप सम्यक व्यायाम या सम्मा व्यायामो या राइट एफर्ट पे कुछ बात करिए। तो सम्यक व्यायाम या राइट एफर्ट जो अष्टांग मार्ग है, एट फोल्ड पाथ है, उसका छठा अंग है, छठा हिस्सा है। और मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। मैं थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था इस बारे में। और एक अजान है, मतलब एक भिक्षु हैं अजान सोना, कनाडा में उनकी मॉनेस्ट्री है। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी है, उसका टाइटल है व्हाट कम्स बिफोर माइंडफुलनेस। क्योंकि जब आप इस स्कीम में जाएंगे ना, सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्पो, सम्मा दिट्ठी मतलब राइट व्यू, सम्मा संकप्पो मतलब राइट इंटेंशन, सम्मा वाचा मतलब राइट स्पीच, सम्मा कम्मंतो मतलब राइट एक्शंस, सम्मा आजीवो मतलब राइट लाइवलीहुड, सम्मा वायामो मतलब राइट एफर्ट, फिर सम्मा सति मतलब राइट माइंडफुलनेस, और फिर सम्मा समाधि राइट समाधि, राइट स्टिलनेस, राइट कंसंट्रेशन। बहुत सारे ट्रांसलेशंस है, पर कोई सेटिस्फाइड नहीं है कि इसका सही ट्रांसलेशन नहीं मिल पाता। तो अगर ये देखा जाए, मतलब आम जीवन में भी, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें भी अगर आप प्रयास नहीं करेंगे और ठीक से नहीं करेंगे, सम्यक प्रयास, तो फिर हो सकता है आप कुछ काम कर दें लेकिन वो गड़बड़ हो जाए। जैसे मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक कोई मेरे मित्र थे, मित्र भी क्या, मतलब मुझसे काफ़ी सीनियर थे। वो जो गढ़वाल का जो कल्चर है, इसमें जो रीति रिवाज हैं, कुछ थिएटर हैं, फोक थिएटर, उन पे वो काम कर रहे थे। तो एक मास्क थिएटर है, मैं भी उनके साथ था कुछ टाइम। तो गढ़वाल के एक वैली में है वो, एक घाट साइड में, नंदप्रयाग से अगर आप घाट की तरफ गए तो ऊपर क्वारी पास है, उसके उस इलाके में पूरे में। तो हम पाणा रानी गए एक बार, तो वो मास्क लगाते थे, लेकिन उनके इसके मास्क हैं बड़े बड़े, लकड़ी के, बहुत हैवी। तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर यूनिवर्सिटी में उन्होंने उसमें कुछ थिएटर किए, थोड़ा अडेप्ट करके। जो फोक एक ढोलक बजती है, उसके साथ उन्होंने, वो ढोलक तो नहीं बजा पाए लेकिन उन्होंने तबला बजाया, चलो ठीक है। अब काफ़ी टाइम बाद मैं इनके घर गया, तो इन्होंने कहा कि अरे अच्छा अच्छा, इनकी दो बेटियां थी जो मेरे सामने बड़ी हुई, एक को तो मैंने खिलाया भी, तो वो भी बैठी हैं, ये बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और इन्होंने सीडी लगाई। तो ये जो मेन कैरेक्टर है वो डांस करते हुए आ रहे हैं, इधर तबला बज रहा, द द द द द द द द, और ये आ रहे हैं। तो तबले की बीट कहाँ जा रही है और इनके स्टेप्स कहीं और जा रहे हैं, मतलब कहीं कुछ कोई सामंजस्य है ही नहीं। मैंने देखा 1 मिनट, मैंने कहा सर ये कौन है? और मेरा ये कहना था, ये लड़कियाँ हंसी बहुत ज़ोर से, उनकी बेटियाँ। मैं कहा यार क्या हुआ? मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। फिर मैंने सर के उनके तरफ देखा, भाई साहब की तरफ, तो उनका चेहरा एकदम लाल। फिर मुझे लगा अच्छा कहीं यही तो नहीं। मैंने कहा आप हैं कि हाँ? मैंने कहा आपने कोई कोरियोग्राफर नहीं रखा इसमें? बोले नहीं यार, वो अच्छा ये हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो चलो देखते हैं। तो अब इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब इस चक्कर में कि अब डायरेक्टर भी मैं रहूं, मेन एक्टर भी मैं रहूं, डांस करना इनको आता नहीं है, स्टेप मिलाना इनको आता नहीं है अपना, तो फिर किरकिरी कर दी। और भी हंसे होंगे जब शो हुआ होगा। तो अब ये जो सम्यक है, जो अगर इसको आप म्यूज़िक के हिसाब से देखें, तो म्यूज़िक में एक सम होता है ताल में। और कई बार पुराने लोग तो कहते थे कि यार थोड़ा बहुत बेसुरा तो चल जाएगा लेकिन बेताला नहीं चलेगा। खैर बेसुरा भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन बेताला तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अब सम क्या है, जैसे अब एक सबसे छोटा साइकिल है दादरा का ना,
धा धी ना धा ती ना धा। तो ये जो धा है ना, यहीं से ताल उठता है, यहीं ताल खत्म होता है। और जो गीत गाया जाता है वो इस हिसाब से गाया जाता है कि उस सम पे आए, और अगर उस सम पे नहीं आता जहाँ आना चाहिए तो वो बेताला हो गया, और बहुतों को ताल का पता नहीं चलता। तब यहाँ क्या हो रहा है, इन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो सम्यक प्रयास नहीं था, क्योंकि इन्होंने पूरी ठीक तरीके से उसको किया ही नहीं। तो प्रयास सम्यक, इसीलिए बुद्ध ने इसमें सम्यक लगाया, सम्मा, राइट। राइट भी शायद पूरा ठीक से वो नहीं है ट्रांसलेशन, लेकिन चलो बात समझ आ जाएगी। वो सम आना चाहिए, तो प्रयास हो। अब जैसे सोना पे मेरे को याद आई एक कहानी बुद्ध के टाइम की, कि एक सोना हुए भिक्षु, ये जो अजान सुना है उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपना नाम सोना रखा, क्योंकि ये भी म्यूजिशियन थे। तो ये सोना म्यूजिशियन थे बुद्ध के टाइम पे, वीणा बजाते थे, जैसे आज का सितार है, मतलब अभी वीणा भी है, वीणा भी बजती है। और ये भिक्षु बन गए। अब बुद्ध ने इनको सिखाया ऐसे बैठना है, ऐसे वॉकिंग मेडिटेशन है। तो ये वॉक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पूरी रात लगे हुए हैं, पैर में छाले पड़ गए, खून निकल गया, उधर खून ही खून हो रहा। और भिक्षु ने देखा, अरे क्या कर रहा है, बुद्ध के पास गया कि भंते जी ये तो चल ही रहा है तब से, तो खून ही खून हो रखा। उन्होंने कहा बुलाओ उसको। आया, बोले अच्छा एक बार बताओ, जैसे वीणा बजाते थे ना तुम? बोले हाँ जी। कि अगर वीणा को बहुत टाइट कर देंगे तो बजेगा? बोले नहीं बनते जी, तो अजीब आवाज़ आएगी उसकी। तो अगर बहुत ढीला छोड़ देंगे तो बजेगा? बोले नहीं बनते जी, उसकी एक ट्यूनिंग होती है, उस ट्यून पर रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। तो बोले ये मार्ग भी ऐसी है, मध्यम मार्ग है, न तो उस अति में जाना किसी एक्सट्रीम में, और न दूसरी एक्सट्रीम में जाना कि अच्छा ढीला चलो कोई नहीं कल कर लेंगे। जैसे एक भाई साहब को फ़ोन आया कल, और मेरे से कुछ सवाल पूछ रहे, वैसे बीच बीच में कर देते हैं। तो जो सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा यार भाई एक बात पूछूं? बोले हाँ जी। मैंने कहा तुम वीडियो देख रहे हो? नहीं नहीं सर मैं ना बिज़ी था तो मैं देख नहीं पाया। नहीं नहीं, मैंने उससे पहले देख रहे थे क्या? सर मैं ना देख नहीं पा रहा। मैंने कहा जो तुम पूछ रहे हो ना उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना, आपको जवाब मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ध्यान कर रहे हो? सर हो नहीं पा रहा है ना। कैसे होगा? अच्छा ये सवाल बहुतों के, कई बार लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं जिनके पास मेरे नंबर हैं, या फिर इस पे कमेंट्स करेंगे। अब हो नहीं रहा, मतलब आपको करना पड़ेगा ना, आपको बैठना पड़ेगा, तभी तो होगा, कैसे होगा नहीं तो? तो ये सम्यक प्रयास है, मतलब न तो इसको बहुत ढीला छोड़ना, न इसको बहुत टाइट करना। तो जैसे अगर चलो 5-10 मिनट से आप शुरू कर रहे हैं, माना कर, बैठो, बैठने से होगा ना। वो कहते हैं सर कोई बताइए तरीका, हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कोई तरीका बताइए। तरीका क्या बताना, भाई ध्यान करना आता है कि हाँ जी आता है, तो और क्या तरीका बताना? आप बैठो, वॉकिंग मेडिटेशन कर लो, बैठा नहीं जा रहा, करना तो आपको पड़ेगा ना, उसमें तरीका हम क्या बताएं आपको? आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए। तो यहाँ जो सेकंड वाला है ना, सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्पो, राइट डिटर्मिनेशन। अब हालांकि वहाँ तो बुद्ध ने 3 चीज़ें कही अलग से, नेखम संकप्पो, अविहिंसा संकप्पो, पाणातिपाता वेरमणि संकप्पो। ऐसा शायद पाणातिपाता नहीं है, अविहिंसा संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, ये 3 है। फिर पाणातिपाता उसमें आ गया जो शील वाला है सम्मा कम्मंतो में। लेकिन डिटर्मिनेशन, ये भी डिटर्मिनेशन है कि मेरे को करना है भाई, मेरे को बैठना है, 10 मिनट बैठना है। अब 10 मिनट होते क्या है, फ़ोन पे आप पता नहीं कितने घंटे लगा लेते हैं। अब जो सज्जन कह रहे हैं मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, अब मैं उनसे पूछता कि यार तुम फ़ोन नहीं देखते क्या अपना? इधर देखना कितने घंटे देखे, कई घंटे निकलेंगे। तो उसके लिए टाइम है, इसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि दिमाग आपका वो करने नहीं दे रहा है। तो दिमाग की बात न सुन के आपको बैठना पड़ेगा। तो सम्यक प्रयास में क्या है कि पहले तो सारा सम्यक प्रयास से ही है,
अब जो समाधि के 3 अंग हैं, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये तो है समाधि के। जो पहले सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प, ये हैं प्रज्ञा के, बुद्ध प्रज्ञा से शुरू कर रहे हैं इसमें। वैसे और जगह वो शील समाधि प्रज्ञा को लास्ट में कह रहे हैं, यहाँ पहले कह रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रज्ञा तो चाहिए, नहीं तो आप काम कर नहीं पाएंगे। और जो सम्मा वाचा मतलब राइट स्पीच, सम्मा कम्मन तो मतलब राइट एक्शन, और सम्मा आजीव मतलब राइट लाइवलीहुड, ये आ गया शील में। तो ये शील समाधि प्रज्ञा, इन 8 अंगों में शील समाधि प्रज्ञा आ गई। लेकिन जो ये लास्ट के हैं, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये तीनों एक तरह से इकट्ठे हैं। जैसे बोधि के 7 अंग में हमने बात की थी ना, कि सति धम्म विचय वीर्य, वीर्य का मतलब यही व्यायाम, वीर्य, वहाँ वीर्य यूज किया, यहाँ व्यायाम यूज किया, राइट एफर्ट। तो इन तीनों का सामंजस्य है। राइट एफर्ट करेंगे तो फिर माइंडफुलनेस में जा सकते हैं, माइंडफुलनेस इस राइट एफर्ट को सपोर्ट करेगा। ये दोनों समाधि में, समाधि को सपोर्ट करेंगे। अगर समाधि लगनी शुरू होगी तो फिर ये इन दोनों को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो जाता है समाधि से। थोड़ा बहुत भी अगर थॉट्स में कुछ भी गैप आने लग जाए, स्प्लिट सेकंड की भी, तो उससे एक एनर्जी मिलती है, थोड़ा क्लैरिटी आती है, और उससे आपको यहाँ भी मदद मिलेगी। तो अब सम्यक प्रयास से तो पूरा का पूरा सम्यक प्रयास ही है। मतलब आप सड़क पे चल रहे हैं तो एक सम्यक प्रयास करते हैं, अब रोड क्रॉस करनी है, वहाँ सम्यक प्रयास है, देखना पड़ता है इधर उधर, ख़ास तौर पे इंडिया में तो नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर जगह तो ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज तो है नहीं ट्रैफिक, बड़े शहरों के अलावा। छोटे में तो कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं से क्रॉस कर लो, कहीं चले जाओ तो वहाँ तो देखना पड़ता है, वहाँ सम्यक प्रयास है, वहाँ माइंडफुलनेस भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो ये पूरा मार्ग ही इससे शुरू होता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है जो राइट एफर्ट में बार बार बुद्ध कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब ध्यान की शुरुआत करो तो विनय ये लोके अविद्या दो मनसंग, मतलब राग और द्वेष को, जो राग है मतलब कि लस्ट है, और द्वेष है कि मतलब हेट्रेड है, उसको पहले अलग कर लो। क्योंकि अगर वो इधर रहेगा तो वही घूमता रहेगा, फिर आप बैठ नहीं पाओगे, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। उसको अलग कर लो। वो फिर आ गया तो फिर वो चार राइट एफर्ट बताते हैं कि पहले तो उसको आने मत दो। अब आपने शुरू में थोड़ा कोशिश की, उसको निकाल दिया, फिर आ गया, तो पहले तो उसको आने मत दो। आ गया तो अब उसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर पूछेंगे तो फिर बता देंगे। मत आने दो, आ गया, उसको बाहर भगा दो। अगर वो बाहर भाग गया, चला गया, तो अब इस स्टेट को देखो कि वो फिर तो नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है तो फिर भगाना है। अगर फिर नहीं आ रहा है तो ये जानते हैं कि वो फिर नहीं आ रहा है, और ये जो स्टेट है इसको फिर बढ़ाना है, इस गैप को बढ़ाना है। इसको भी आप गैप समझ सकते हैं एक तरीका का, कि पहले राग आ रहा था, कोई लस्टफुल थॉट आ रहा था, अब वो चला गया, तो अब एक गैप आ गया लस्टफुल थॉट और अनलस्टफुल स्टेट में। तो ये भी एक तरह का गैप है। तो राइट एफर्ट, ये 4 राइट एफर्ट है, लेकिन 4 राइट एफर्ट के अलावा सारा मार्ग एफर्ट का है। जो कहते हैं कि हम बैठ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, तो भाई करना तो आप ही को पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, दिमाग को बोलना पड़ेगा, अच्छा भाई नहीं अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं, 10 मिनट तो मेरे को बैठना है जी, हर हालत में बैठिए, ध्यान करिए। तो ये सारा मार्ग राइट एफर्ट का है। एक तो ये, और एक इसमें राइट इंटेंशन भी जुड़ जाएगा। इंटेंशन कैसा है आपका, क्या करना चाहते हैं, तो राइट इंटेंशन भी इसमें काम करेगा। लेकिन राइट इंटेंशन के लिए फिर से एफर्ट की ज़रूरत है। बिना एफर्ट के आप इंटेंशन भी सेट नहीं कर सकते। जैसे आप सपोज़ सुबह उठना चाह रहे हैं 5 बजे या 6 बजे या 4 बजे, तो आपने इंटेंशन सेट किया कि अच्छा भाई मेरे को सुबह 4 बजे उठना है,
4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 3 बार बोल दो, सुबह आप दिमाग आपको रिमाइंड करवा देगा, उठ जाएंगे। पर आपने फिर कहा कि चल 5 मिनट लेट जाते हैं, तो फिर पता चला 1.5 घंटा हो गया, आप उठे नहीं, तो उठ जाओ उस समय। तो जो इंटेंशन है वो आपने सेट किया, लेकिन फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर आप उठ सकते हैं। तो ये सारा मार्ग सम्यक प्रयास का है। अच्छा, फिर अतियों में भी नहीं जाना। जैसे माना आप 20 मिनट बैठते हैं, अब किसी दिन आपने कहा कि यार आज ना मेरे को 1 घंटा बैठना है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, फिर सम्यक प्रयास नहीं रहेगा, ये एक्सट्रीम में चला जाएगा। क्योंकि 20 मिनट बैठते हैं तो उसको पहले 25 कर लो, 30 कर लो, चलो 30 तक भी चल जाएगा, 1 घंटा नहीं चलेगा। अगर आप 1 घंटा बैठते हैं, आपने कहा मैं तो 2 घंटे बैठना है, ये वो भी एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा है तो 10-20 मिनट और बढ़ा लो, बहुत है। 1.5 घंटा बैठते हैं, आपने कहा मेरे को 3 घंटा बैठना है, एक्सट्रीम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल पाथ है, ऐसा कुछ नहीं। और ज़्यादा बैठने से भी कुछ नहीं होगा। और जब शरीर में इतना पेन है, आप बिल्कुल तड़प रहे हैं और फिर बैठे हैं ज़बरदस्ती, उससे कुछ नहीं होता, उससे तो हो सकता है नुकसान ही हो जाए। तो एक तो ग्रेजुअल पाथ है, और सम्यक इसीलिए लगाया उसको कि एक्सट्रीम में मत जाओ, राइट, जितना चाहिए उतना वो प्रयास करो। तो मुख्य रूप से तो सम्यक प्रयास में यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पहले देख लीजिए भाई, एक्सट्रीम में तो नहीं जा रहा ना, तो ये वाले एक्सट्रीम के चल 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 कर लेंगे, कोई नहीं 10 मिनट है ना, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो वो हो सकता है कभी वो कल आए ही नहीं। और ऐसे भी नहीं कि बस अब तो मैं बिल्कुल पहले ही दिन से मैं 1 घंटा बैठ जाऊंगा, तो वो भी एक्सट्रीम ही है। वो भी धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे करिए। अब यहाँ तो हम लोगों को सजेशन देते हैं कि आप थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका विपස්සना कर लीजिए। अब जहाँ विपස්සना है ही नहीं, वो कहाँ से करेंगे। अब मेरी एक साधिका से बात हुई पाकिस्तान की, तो वहाँ तो विपස්සना है ही नहीं, वो कहाँ से करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपको लोग मतलब अजीब नज़रों से नहीं देखते, घर में और भी करता है कोई ध्यान? बोले नहीं नहीं, मेरे को लोग कहते हैं कि ये क्रैक है। मैंने कहा चलो आप अकेले नहीं हैं हम तो स्टेज से भी थोड़ा आगे निकल गए तो वो कहाँ से करेंगे विपස්සना, बहुत जगह नहीं होगी। तो पूरे मिडल ईस्ट में नहीं है। शायद ईरान में एक सेंटर खुला था, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं। अभी तो वहाँ बहुत सारा डिस्टर्बेंस था पीछे, तो कहीं है ही नहीं। तो अब आप खुद करो, शुरू करो, अपने आप करो। बुद्ध ने तो सारी शिक्षा दे रखी है, सब है। आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे और भी चैनल्स हैं इंग्लिश के, अगर आपको इंग्लिश आती है वो भी सुन लो। वहाँ से आप ध्यान करना शुरू करो, देखो 6-6 महीने करेंगे तो आपको खुद ही फ़ायदे नज़र आने लग जाएंगे। फिर घर वाले हो सकता है कहें कि अच्छा ठीक है कर लो भाई, इतनी क्रैक तो नहीं है ठीक ठीक है। मुझे लगता है इससे क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना।